डीडी किसान, बदलते भारत की शान। सोचा था शादी के बाद मेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। एक योग्य और बहुत प्यार करने वाले स्वामी मिलेंगे, लेकिन मिला एक निष्कर्मा। आधी रात तक क्लब में शराब पीता रहता है। सच में लोग ऐसे ही नहीं कहते कि बेटी का नसीब और बांदी का नसीब एक जैसा होता है। मैं क्या करूं? मैं अपने आप को योग्य बनाऊंगी, खुद कुछ करके स्वावलंबी बनूंगी। कल अपनी सहेली नीति को फोन करूंगी, वो जरूर मुझे कोई तरकीब सुझाएगी और मदद करेगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। मर जाऊंगी लेकिन माता पिता के ऊपर बोझ नहीं बनूंगी, कभी नहीं बनूंगी। तुम्हारे लिए खाना रखा हुआ है, जाकर खा लो। मुझे भूख नहीं। रोज रोज ऐसे खाना नहीं खाओगे तो कमजोर हो जाओगे। पेट की भूख से मन की शांति बड़ी होती है। मन की शांति ना हो तो खाने में रुचि नहीं होती। हमारे शादी को कितने दिन हुए हैं जो आपको इतनी बड़ी चिंता हो गई है? क्या बात है, समझाइए तो। ये सब तुम्हें बताने का मन नहीं था, लेकिन पूछ रही हो तो सुनो। शादी से पहले व्यापार के लिए एक रूम रखा था। सलामी 1 लाख रुपए थी। रूम काफी लंबी चौड़ी है। माँ पिताजी को भी कई बार कहा, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। आज मालिक ने जवाब दे दिया, अगर परसों तक मैं 1 लाख रुपए नहीं देता हूँ तो रूम दूसरा को दे देंगे। उनको भी पैसों की सख्त जरूरत है। मेरे पास अगर इतने रुपए होते तो मैं दे देती, लेकिन फिलहाल मेरे हाथ में सिर्फ 10,000 रुपए हैं। तुम अगर नाराज ना हो तो एक बात कहूं? क्या? क्योंकि हाथ में समय कम है, क्यों ना तुम्हारे गहने बंधक रखकर रूम रख ले। माँ पिताजी तो बाद में पैसे दे ही देंगे, तो उन पैसों से मैं तुम्हारे गहने चुरा कर तुम्हें फिर वापस कर दूंगा। लेकिन ये बात तुम किसी से नहीं कहोगी, नहीं तो मान इज्जत सब चली जाएगी। सारा जीवन तुम्हारा रहूंगा बोल के शादी की, तुम मेरी इतना बात नहीं मानोगे। ठीक है, कल सुबह ले लेना। अब सो जाओ।
दोनों को गिरवी रखकर तुम कोई व्यापार शुरू कर लेना। माँ पिताजी से पैसे मिलते ही मैं तुम्हारे गहने तुम्हें वापस कर दूंगा। चलो। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। मेरी एक ही बेटी है, बहुत लाड़ प्यार से बड़ी हुई है, उसे ज्यादा कामकाज नहीं आती। कोई भूल हो तो जरूर आप लोग मुझे समझा दीजिएगा। नहीं नहीं, ये तो हमारा सौभाग्य है जो पाही जैसे गुनी गानी लड़की हमें बहू के रूप में मिली। चाय पीजिए पिताजी। पाही को मैं अपनी बेटी जैसी मानती हूँ और वो भी मुझे अपनी माँ जैसी प्यार करती है, और शिवाली भी अपनी बहन की तरह पाही के साथ लगी रहती है। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें ऐसी बहू मिली है। बेटी, तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत याद कर रही है। हो सके तो मेरे साथ जाने के लिए कहा है, क्या तुम जा पाओगी? पिताजी, मुझे अब ये घर अपने घर से भी अच्छा लगने लगा है। माँ को चिंता करने मना कीजिएगा, मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। ठीक है बेटी, जब तुम्हारा मन हो आ जाना। ठीक है पिताजी। समधी जी और समधन जी, मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार हमारा घर आइए अगले महीने तक, तब तक मेरा फसल भी तैयार हो जाएगा। ये नहीं जा पाएगी तो जैसे भी हो मैं जरूर आऊंगा। आना जाना खाना पीना रहने से ही तो संबंध मजबूत बनी रहेगी। ठीक है, पाही को भेज दूंगी। थोड़ा सा ना मेरे पाँव में दर्द है और कुछ दिनों तक मुझे कुछ जरूरी काम भी है। अच्छा बेटी, जमाई बाबू दिखाई नहीं दिए, कहीं गए हैं क्या? अरे हाँ, हमारे सुमंत ने एक नया कारोबार खोला है, व्यवसाय के काम से बाहर गया हुआ है। आप पाही के साथ बातें कीजिए, बहुत दिनों बाद मिले हैं, उसे भी अच्छा लगेगा। चलिए जी। तुम बहुत खुशकिस्मत हो बेटी, जो तुम्हें ऐसा सास ससुर मिले हैं। तुम उन लोगों को हमेशा सम्मान करना। जरूर पिताजी, वो लोग मुझे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करते हैं। हर रोज ईश्वर का प्रार्थना करना और अपना सास ससुर को अपने माँ बाप जैसा व्यवहार करना। जरूर पिताजी, बचपन से जो संस्कार आप लोगों ने मुझे दिए हैं वो मैं कैसे भूल सकती हूँ। तो फिर मैं चलता हूँ। ईश्वर तुम्हें हमेशा हमेशा खुश रखे। तो मैं चलूं?
मैं तुम्हारे अलावा एक पल भी सहन से नहीं रह पाऊंगा। हर पल तुम्हारी याद आती रहती है। अच्छा, शादी के बाद पता चलेगा कि तुम्हारी ये जो भावनाएं हैं वो कितने दिन तक रहती है। तुम मेरे पास रहो या दूर, लेकिन हमेशा मेरे दिल के पास रहोगे। ऐसा होने से तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगी, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि मेरे पिताजी इस शादी के लिए राजी नहीं होंगे। तो तुम पहले माँ को समझाओ। माँ हमारे संबंध को जरूर सहमति देंगे और लड़की की पसंद को माँ हमेशा सहमति देती है। मुझे तो पिताजी से ज़्यादा डर माँ से लगती है, क्योंकि माँ पुरानी रीति रिवाज जात पात को लेकर ही व्यस्त रहती है और शादी ब्याह के मामले में तो पहला निर्णय माँ ही लेगी, और अगर एक बार माँ ने निर्णय ले लिया तो इसे कोई पलट नहीं पाएगा। मैं वो सब नहीं जानता। तुम जितना जल्दी हो सके घर में बात चलाओ। मैं और ज़्यादा दिन इंतजार नहीं कर सकता। अभी अभी भैया की शादी हुई है, पापा एक और शादी नहीं करवा पाएंगे, और अगर मैं घर में बात चलाऊंगी भी तो पापा सीधे सीधे पूछेंगे कि लड़का करता क्या है। तब मैं क्या कहूँगी? तुम कमाते कम हो, पहले कुछ ढंग का नौकरी या फिर व्यवसाय कर लो। तुम उनसे कहना तुम्हारे भैया भी तो कुछ नहीं करते। बिना काम के ही उनके शादी करके पूरा जमा पूंजी खत्म कर दिया। अब तुम्हारी शादी नहीं कर सकते। तुम पहले नौकरी के लिए कोशिश तो करो। अच्छी तरह ढूंढने से कोई ना कोई नौकरी जरूर मिल जाएगी, या फिर कोई ठेका कर लो। व्यवसाय भी तो कर सकते हो ना। मतलब पहले कुछ ना कुछ कर लो, तब जाके मैं माँ पिताजी को समझा पाऊंगी। ठेके करने के लिए रुपया कौन देगा? ये सब सोचते सोचते बुढ़ा हो जाऊंगा। शादी के बाद भी काम ढूंढने की कोशिश करता रहूंगा, और पिताजी के पेंशन से घर तो चल ही रहा है, और तुम्हारे आने के बाद भी ऐसे ही चलता रहेगा। हमारे घर में किसी चीज की कमी तो नहीं है। फिर भी आदमी को अपनी आमदनी होनी चाहिए और खुद का पहचान भी। बेटी, बहू को बुलाना जरा। भाभी, भाभी, जरा इधर आओ तो। क्या माँ? बहू, मैंने जो बात कही थी उसका कुछ इंतजाम हुआ कि नहीं? तुमने अपने पिताजी से पैसों की बात की? पिताजी को किस मुंह से इतने रुपयों की बात कहूँ? अगर हम लोग अमीर होते तो मैं खुद जाकर ले आती। अब तक हाथों के, कानों की, गले के गहने आपके बेटे को दुकान की सलामी के लिए दे चुकी हूँ। क्या तुमने सारे गहने सुमंत को दे दिए? क्यों दिया? हेलो, कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं उनका। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। माँ, आप ही ने तो कहा था पिता से व्यवसाय के लिए रुपए लाकर देने के लिए। पिता के घर से लाए हुए सारे गहने मैंने आपके बेटे को बंधक में रखने के लिए दिए। उन्होंने कहा था कि 2 दिन के अंदर 1 लाख रुपए चाहिए। मेरे सारे गहने बेचकर उन्हें कम से कम 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि इस घर में कोई अभिभावक नहीं है? इतना बड़ा काम तुमने मुझसे पूछे बिना कर कैसे दिया? इस घर की बहू होकर इतनी बड़ी गलती तुमने कैसे कर दी? माँ आपने बार बार मुझे रुपयों की बात कही है, आज भी कह रही है। इतना सारा रुपए मैं कहाँ से लाऊं माँ? गहने लेने के समय पर उन्होंने मुझे किसी से भी कहने के लिए मना किया था, इसीलिए आप लोगों को भी नहीं बताया था मैंने। लेकिन आज और कोई चारा नहीं था, इसीलिए बता दिया। मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया माँ। गहने सोने की थी या तांबे की? सोने की होते तो बेशक नहीं देती। अपने भाई से क्यों नहीं पूछते तांबे के थे या सोने के थे? हमारे पिताजी ऐसे इंसान नहीं हैं कि बेटी को तांबे के गहने देकर सोना कहेंगे। पति के अनुरोध पर मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, बस।
शादी के बाद से मैं इस घर को ही अपना घर समझती आई हूँ। आप इतनी निर्दय ना बनिए माँ, इतनी निर्दय ना बनिए माँ। अगर बेटे के आदेश का पालन किया है तो माँ का आदेश भी पालन करो, नहीं तो हो सकता है नदी का पानी उल्टा बहने लगे। इतनी कड़वी बातें सुनने को मिलेंगे मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। माँ, आप मुझे मार डालिए, काट डालिए, पर फिर भी मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। चलो बेटी, ये सब नाटकबाजी देखने के लिए हमारे पास समय नहीं है। चलो। संकट की इस घड़ी में मेरा उद्धार कौन करेगा? मेरी सहेली नीति स्पष्टवादी और आदर्शवादी है। वो जागरण नाम के एक संगठन के जरिए नारी पर शोषण, नारी की समस्या, नारी के अधिकार आदि के हक के लिए काम करती है, अत्याचार के विरोध में आवाज उठाती है और इस वजह से उसे राष्ट्रीय स्तर पर भी स्वीकृति मिली है। मुझे नीति को बुलाना होगा और उसकी सलाह लेनी होगी। हाँ, वही करना होगा। हेलो नीति, मैं ओ पाही। हाँ, मैं पाही बोल रही हूँ। बाप रे, कितने दिनों के बाद याद किया। कैसी हो? तुम्हारी शादी में जाने का बहुत मन था, लेकिन माजुली में एक मीटिंग थी, इसलिए जा नहीं पाई। अच्छा नीति, मैं बहुत बड़े संकट में हूँ। इस संकट से तुम ही मुझे निकाल सकती हो। संकट? कैसी संकट? तुम्हारी शादी को तो कुछ दिन हुए हैं। बता मुझे, क्या हुआ? बहुत बड़ी समस्या है। तुम हो सके तो कल मेरे घर आ पाओगे? ये सारी बातें फोन पर नहीं बता सकती। मेरे रहते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, लेकिन मैं 2 दिनों तक आ नहीं पाऊंगी। मीटिंग में व्यस्त हूँ। मीटिंग के बाद तुम्हारे घर में पहुंच जाऊंगी। तुम चिंता मत करना और खाना पीना ठीक से करना, ठीक है? ठीक है। चलिए पिताजी, शादी वाले घर में सब लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। अब तक तो हमें वहाँ पहुँच जाना चाहिए था। भैया भी सीधा क्लास से वही पहुँच जाएंगे। बहू को शादी में जाने के लिए क्यों नहीं कहा? सभी एक साथ जाने से अच्छा लगता। अगर सब लोग शादी में चले गए तो घर में कौन रहेगा? वैसे भी आजकल चोरियां बहुत हो रही है। घर में किसी के ना होने पर कुछ ना कुछ तो चोरी जरूर हो जाएगी। मैं ही रुक जाता, तुम लोग तीनों एक साथ जाने से अच्छा लगता। शायद पिताजी को हमारे साथ जाने में अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों बुरा लगेगा? इतने दिन तुम लोगों के साथ ही बिताया, लेकिन बहू अकेले घर में रहेंगी तो उसका मन खराब लग सकती है। सुमन भी घर में नहीं है। बहू, बहू। हाँ माँ। हम लोगों को आने में देर हो जाएगा और खाना हम लोग वहीं पे खा के आएंगे। तुम दरवाजा अच्छे से लगा लेना। अब चले? चलो। तुम डरो मत पाही, ये सीता सावित्री का देश है। पुराने युगों से नारी के ऊपर अत्याचार चल रही है। कभी कभी नारी नारी के विनाश का कारण भी बनी है। हमारे
हमारे अहोम में दहेज प्रथा बिल्कुल नहीं थी। पुराने जमाने में पुरुष नारियों के घर सामान देकर शादी करते थे, लेकिन आजकल हमारे अहोम में भी दहेज के लिए बहुओं को अत्याचार करते हैं। समाज के इस कुसंस्कार को हटाने के लिए हमारे संस्था जागरण काम कर रही है। हमारे संस्था जागरण की एक शाखा तुम्हारे गांव में भी खुली है। तुम हमारे सभानेत्री बीना बरुआ से मिल लेना। कोई मुसीबत आए तो उसके पास चला जाना। मैं अभी चलती हूँ। निधि, मुझे साहस देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है। इज्जतदार घर की बहू इधर उधर काम करती फिरे, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे हमारे घर की कुछ मर्यादा है, परंपरा है। बहू इधर उधर काम करती फिरेगी तो घर की मर्यादा हानि होगी। मैं इस काम के लिए इजाजत नहीं दे सकती। और फिर घर का काम कौन करेगा? माँ, मैं घर का काम पूरा होने के बाद ही समाज का काम करने जाऊंगी, और मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ। समाज के हित में काम करने में अगर मर्यादा हानि होती है तो समाज किस लिए है माँ? तुम समाज की किस उन्नति की बात कर रही हो? दरिद्र, पीड़ित, बीमार, सारथी विहीन लोगों के लिए काम करने में अगर मर्यादा हानि होती है तो होने दीजिए माँ। मैं जागरण संस्था के साथ काम करूंगी, आप बुरा मत मानना। क्या सुमन ने तुम्हें ये सब करने की इजाजत दे दी? मैं इजाजत नहीं दे सकती, तुम नहीं जा सकती। इससे तो अच्छा है आप सुमन का क्लब जाना बंद करवा दीजिए। वो क्या व्यापार करता है इसके बारे में आपने कभी पूछा है? सेवाली की भविष्य कैसे अच्छी हो सकती है उसकी सलाह क्यों नहीं देती आप? और माँ, हमारे घर में खुशहाली कैसे आ सकती है इसके बारे में क्यों नहीं सोचती आप? संस्कारी घर की लड़की होती तो तुम अपनी सास से इस तरह जुबान नहीं लड़ाती, चुपचाप मान जाती। जरूर तुम्हारे पिताजी ने आके उस दिन तुम्हें उकसाया होगा। एक बात याद रखना, तुम इस घर की बहू हो और इस घर का नीति नियम मेरे अनुसार चलेंगे। दरवाजा क्यों नहीं खोला? मुझे नींद आ गई थी। अरे हमने तो बहू के साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं किया जिसके कारण बहू को घर छोड़ के जाना पड़े। पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ, बहू घर छोड़ के चली गई। अरे हम तो उस रात सो रहे थे, हमें तो जाने के बाद पता चला।